हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हम कैसे हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं। तो उसके लिए जो पहला पॉइंट है वो है सुबह की अच्छी शुरुआत करें। जी हाँ दोस्तों, जो स्टार्टिंग होता है, ठीक है, दिन की जो शुरुआत होती है वही मेन होती है। अगर आपने अपनी दिन की शुरुआत अच्छी की तो मतलब आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, उसके 90% चांस है, ठीक है। तो जो आपका मॉर्निंग रूटीन है वही इम्पेक्ट करता है पूरे दिन पर। तो सुबह 10-15 मिनट ध्यान प्रार्थना का गहरी सांस ले, ठीक है। ध्यान करें या प्रार्थना करें, ठीक है, या फिर आप 15 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस भी ले सकते हैं। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर अपनी आत्मा से जोड़ती है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान करोगे तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ही रिलैक्स होना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं और आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपका ध्यान भटक जाता है, तो आप 15 मिनट बैठकर लंबी और गहरी सांसें ले सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है आभार व्यक्त करें, ठीक है। हर दिन 3 चीज़ें ऐसी लिखें जिससे आप आभारी हो, ठीक है। हर रोज आप दिन की शुरुआत ऐसे करें कि आप सुबह एक नोट ले और एक पेन ले और 3 चीज़ें ऐसी लिखें जिसके लिए आप आभारी हो, इस ब्रह्मांड के और इस जगत के ईश्वर के, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए दिल से धन्यवाद करते हो तो 90% चांसेस है कि आप वो चीज़ ज़्यादा पाओगे। अगर आप धन्यवाद करोगे जो आपके पास पैसा है तो आपको ब्रह्मांड और भगवान ज़्यादा पैसे देंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को भगवान की तरह देखें कि आप खुद भगवान हो, ठीक है, तो आपको कैसे लोग पसंद आएंगे? जो हर वक्त शिकायत करते हैं, बुरी चीज़ें बोलते हैं, ऐसे लोग, या फिर वो जो धन्यवाद करते हैं कि थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव बोलने वाले लोग ही पसंद आएगा। तो वैसे ही ब्रह्मांड और भगवान भी एक हमारी तरह ही है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अगर हम उसको अच्छा बोलेंगे तो और हमारी जो दिन है और हमारी जो लाइफ है और पॉजिटिव होगी और अच्छी होगी, ठीक है। तो हमेशा प्रयास करें कि अपनी जो दिन की शुरुआत है, और अगर आप शाम को भी करें तो भी चलेगा, तो आप 3 चीज़ें ऐसी लिखें जिसके लिए आप थैंकफुल हो, ठीक है। वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, वो आपका घर भी हो सकता है, वो आपकी गाड़ी भी हो सकती है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। जो भी चीज़ आपको बहुत अमूल्य लगती है, जिसके लिए आप भगवान को गहरे मन से पूरे दिल से थैंक यू बोलना चाहोगे, तो आप उन 3 चीज़ें लिखें और उसके लिए भगवान को थैंक यू कहें, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है नकारात्मक सोच को सुनती दे, यानी कि मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख सकता हूँ, ये ट्राई करें, ठीक है। हमेशा अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट वाला रखें कि हाँ, अगर मुझे नहीं आता तो मैं सीख लूँगा, ठीक है। कोई भी पैदाइशी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ उसको आता हो, ठीक है। मेरी जो हिंदी है वो बहुत ही वीक है, ठीक है। मैं कोई वर्ड बोलने में अटक जाता हूँ। क्योंकि मैं प्योर गुजराती हूँ। मैं काठियावाड़ भावनगर ज़िले से आता हूँ, जहाँ पे लोग हिंदी नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ गुजराती बोलते। तो मैं प्योर गुजराती हूँ, तो मुझे हिंदी बोलने में बहुत दिक्कतें आ रही है। तो मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। तो ऐसे भी आप हर रोज़ अगर अपने आप पर इम्प्रूव करना चाहोगे, हर रोज़ अपने आप पर काम करोगे, तो आप भी एक न एक दिन कोई भी चीज़ में निपुण हो सकते हो, उसमें बेस्ट आप बन सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए आपको पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना होगा, ठीक है। मैं नहीं कर सकता, इसकी जगह आपको बोलना होगा कि मैं सीख लूँगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नज़रिया रखोगे कि हाँ मैं सीख लूँगा, तो आप यकीनन एक न एक दिन वो चीज़ सीख लोगे, ठीक है। चौथा है अपने शरीर पर ध्यान दें और अपना शरीर का ध्यान रखें। हर रोज 30 मिनट व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। कम से कम 30 मिनट यानी कि आधा घंटा हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप सुबह उठ के
20 मिनट या 30 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो पूरा दिन है वो पूरी तरीके से ऊर्जावान यानी कि क्या बोलते हैं एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। ठीक है, आप पूरा दिन फील करोगे कि आप एनर्जी से भरे हुए हो। पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका जो माइंड है और जो बॉडी है वो हमेशा थका थका महसूस करेंगे। तो प्रयास करें कि हमेशा अपनी बॉडी को एक्टिव रखें और कम से कम सुबह में 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। पांचवी बात है अच्छी संगत रखें, यानी डिपेंड करता है हमारी लाइफ हम कैसे जीते हैं और किन लोगों के साथ स्पेंड करते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते, अगर हम फालतू लोगों को अपना फ्रेंड बनाते तो हमारी लाइफ है उसमें भी इम्पैक्ट आएगा, हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा अच्छी संगत रखनी है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे, जो हमें मोटिवेट करे। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ हमें रहना है, ना कि हमें बुरा भला कहे, हमें हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करे। ऐसे गंदे लोगों के साथ हमें उठना बैठना नहीं है। उनसे जितनी चाहे उतनी आप दूरी बना लो और हो सके तो आप कभी भी उससे मिले ना। ठीक है, तो वही लोगों को अपनी लाइफ में आप लाए जो आपको पॉजिटिव चीज़ें बोले, आपको आगे बढ़ने में मदद करे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं वही हमारी लाइफ में बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर हम ऐसे लोग के साथ रहे जिसका लाइफ में कुछ गोल हो, ठीक है, जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, तो हमें भी वो आगे ले जाएंगे, हमें भी मोटिवेट करेंगे और हमारा माइंड भी मोटिवेट होगा और हम भी उस चीज़ के लिए काम करेंगे और एक दिन सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। छठा है सोशल मीडिया सीमित करें, यानी कि लगातार तुलना करने से बचे। हमें क्या करते हैं, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में देखते कि वाह ये तो मेरा 3 साल पुराना फ्रेंड है, उसने तो मर्सिडीज कार ली है, उसने तो ये कार ली है, फॉर्च्यूनर ली है, तो मैं कहाँ पे हूँ, मेरे पास तो अभी एक अच्छी 2 व्हील भी नहीं है। तो ऐसे ना करें। सोशल मीडिया में जो होता है वो 90% दिखावा ही होता है। ठीक है, तो ऐसे सोशल मीडिया से दूर रहे और अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को आगे बढ़ाए, हर रोज अपने आप पर मेहनत करें और लगातार अपने आप पर विश्वास बनाए रखें। ठीक है, छोटे लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करें, यानी कि छोटी छोटी सफलताएं आत्मविश्वास बढ़ाती है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बड़ा गोल रखते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, पर ऐसा नहीं। अगर आप गोल रखोगे कि मुझे हर रोज उतनी मेहनत करनी है कि मैं कम से कम 1000 रुपया कमा पाऊँ, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाऊँ, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी इनकम हर रोज़ की 1000 हो जाएगी, तो महीने के 30,000 आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप उसमें से कुछ नया सोच सकते हो कि मैं 1000 से अब 2000 में हर रोज़ का कमाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट करोगे और आप धीरे धीरे अपनी इनकम है वो इंक्रीज कर पाओगे। पर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट 1 करोड़ रुपये कैसे कमाए ऐसा सोचते, तो हम कभी भी नहीं कमा पाते। तो हमेशा छोटे गोल रखें। ठीक है, छोटे छोटे गोल रखें और उसको पूरा करें, तो वही आपको एक बड़ा गोल हासिल करने में मदद करेगा। ठीक है, 8वां है प्रेरणादायक किताबें पढ़े। हर रोज 10-15 मिनट निकाल कर अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें, यानी कि जो रिच डैड पुअर डैड है, द अल्केमिस्ट है, ठीक है, तो ऐसी जो किताबें है जो तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर करे। ठीक है, तुम्हें कुछ ऐसा माइंड में लाए कि तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ। तो ऐसा हमेशा कुछ ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली बुक हमें घर में रखनी चाहिए और हर रोज़ हमें 10 से 15 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह को पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर अपने आप को और तरीके से हम डेवलप करना चाहते हैं, तो सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है कि हर रोज़ कुछ ऐसी किताबें पढ़े जो हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने में मदद करे। ठीक है, 9वां है अपनी प्रगति पर ध्यान दे। दूसरों की तुलना करने की बजाय कल से बेहतर करने की कोशिश करें। यानी कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हम कल क्या थे उसकी तुलना करनी है कि मैं कल ऐसा था तो मैंने आज क्या नया नया सीखा, मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई की, मैंने आज कितने घंटे प्रैक्टिस किया, मैं कल से क्या क्या मैं आज बेहतर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारी तुलना है वो सिर्फ और सिर्फ हमसे होनी चाहिए, ना कि किसी और से। क्योंकि अगर हम अपने आप की कंपैरिजन खुद से करेंगे तो हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे, ज़रूर हम अपने आप को उस जगह
पहुंचा पाएंगे जहां पे हम पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, 10वां पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, समस्याओं को सीखने के अवसर ना माने, हर असफलता का कुछ नया सिखाती है। यानी कि जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। ठीक है, तो जो समस्या है उसको समझे और ये नोट करे कि हमें जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या सिखा रही है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको नोट करें कि मुझे ये क्या चीज़ सिखाना चाहती है। अगर आप देखोगे तो हर कोई प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। ठीक है, तो आप ऐसे ही असफलता या फेलियर को भी आप सीखने का जरिया बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप फेल हुए हो तो अपने आप को क्रिटिसाइज करें कि मैंने क्या क्या गलती किया है। ठीक है, तो अपने आप को अगर आप देखोगे कि मैंने क्या क्या गलती की है तो आप पाओगे कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है। उसको आप नोट डाउन करोगे और आप अगली बार वो गलती न हो उसके लिए ध्यान रखोगे, तो आप ऐसे ही अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर पाओगे और एक दिन ज़रूर सफलता को हासिल कर पाओगे। 10वां पॉइंट है, समस्याओं को सीखने का अवसर माने। यानी कि हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। ठीक है, अगर आप लगातार फेलियर का सामना कर रहे हो, आप फेल हो जा रही हो, हर बार आप फेल हो जा रहे हो, तो अगर आप देखोगे तो आपने कुछ न कुछ हर बार नया सीखा है। ठीक है, तो उन जो सीखने की प्रक्रिया है वही हमें सफलता की ओर ले जाती है। तो कभी भी फेल होने से नहीं डरना है, हमें हमेशा कहाँ पे हमको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ सफलता की ओर देखना है। और असफलता यानी कि फेलियर से हमें हर रोज कुछ नया सीखना है। ठीक है, हालात हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन उन पर आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। यानी कि आप अगर फेल हुए हो तो अगर आप बैठ जाओगे कि हाँ मैं इसी लायक हूँ, तो आप कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। जो हालात है, ठीक है, उसको आप लेकर बैठ गए तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर अगर आप उन प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। ठीक है, तो अगर आपने रिस्पॉन्स पॉजिटिव लिया कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ, ठीक है, पर मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, तो अगर आपने कुछ जो सीखा है उससे आप प्रेरणा लेंगे और आप अपने आप में बदलाव लाएंगे, अपने आप को आप मोटिवेट करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो आप ज़रूर सफलता का स्वाद चखेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के 10 मोटिवेशनल पॉइंट, ठीक है, जो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और हर रोज़ नया सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।